गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम जानकारी ले रहे हैं पत्र लेखन, माने विभिन्न प्रकार के पत्रों को लिखना। जब भी आपको आता है, जैसे अभी कुछ कुछ कारणों से आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हमने ये पत्र नहीं पढ़ा है, तो पत्र आपको पर्टिकुलर जो लिखवाया गया है या जिसे आप पहले जानते हैं, केवल वे ही नहीं है, बल्कि आपको पत्र लेखन माने किसी भी प्रकार का पत्र, आवेदन पत्र हो, शिकायती पत्र हो या कुछ जानकारी के लिए यदि कोई पत्र लिखना है तो आपका उसमें स्वरूप क्या होना चाहिए, ध्यान देंगे। कार्यालयीन पत्र, यहाँ पर जो शीर्षक आपको दिख रहा है, कार्यालयीन से तात्पर्य है जैसे आप शिक्षा संबंधी कुछ भी कर रहे हैं। यदि मार्कशीट से संबंधित है, हम लिखते हैं ना कक्षा 10वीं की अंक सूची खो जाने पर, तो कहाँ के लिए लिखते हैं? माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए। यदि स्कूल का कोई काम है, माने जैसे चरित्र प्रमाण प्राप्त करना है या टीसी प्राप्त करना है, तो कहाँ के लिए लिखते हैं? शाला के प्राचार्य को। वैसे ही यदि नगर निगम का कोई काम है तो उनको लिखते हैं। पुलिस विभाग का कोई काम है, माने आपराधिक कुछ कारण से लिख रहे हैं, तो उनको लिखते हैं। चाहे शिकायत ही लिखना हो, तो आपको उसी प्रकार पत्र लिखने का स्वरूप बताया जा रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम एक दूसरे के सामने होते हैं, तो जो भावों व विचारों का संप्रेषण प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट, सामने से बोलकर, बताकर, देखकर, सुनकर किया जा सकता है, किंतु यदि दूर हो, जैसा कि आज के समय के मीडिया का जो चलन है मोबाइल का, उससे, और उस पर भी अभी भी बहुत जगहों में ऐसी जगह है जहाँ पहुँच नहीं होती। मान लो आपको वहाँ तक अपनी बात पहुँचानी है, चाहे कोई सुख दुख की बात हो, चाहे शिकायत हो, चाहे कुछ मंगवाना हो, तो आप किसका साधन लेंगे? कौन सा साधन का प्रयोग करेंगे? पत्र का। तो विचारों का आदान प्रदान जब नहीं हो पाता, तो हम अपने भावों और विचारों को एक पत्र के माध्यम से व्यक्त करते हैं और सामने वाला उसको सुनकर, जानकर फिर उस पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए पत्र आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। दैनिक जीवन में अनेक ऐसे कार्य होते हैं, सरकारी, गैर सरकारी और अलग अलग विभागों के, उसमें पत्र लेखन का महत्व है, स्पष्ट है। पत्र लेखन ही एक कला है, पत्र लेखन भी एक कला है। माने अब यदि किसी से आप बोलते हैं तो आपको उम्मीद रहती है जितना ज़्यादा प्रभावशाली हो, माने मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाला उतना ही समझे, सुन पाए और अपने आशा के अतीत, माने हम जो चाहते हैं उस प्रकार की प्रतिक्रिया हो। यदि कार्य हो रहा है तो हो रहा है, समय लग रहा है तो लग रहा है, नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आवश्यक है कि आपका तथ्य, माने आप क्या चाहते हैं, वो स्पष्ट हो। दूसरी बात, सामने वाला का विचार माने भाषा और लेखन ऐसी हो कि वह पहचान पाए। जब पहचानेगा, सुनेगा, समझेगा, तभी उसका जवाब दे पाएगा। इसलिए आदर्श पत्र में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। माने बहुत अच्छा पत्र कौन सा होगा? सबसे पहली बात है, भाषा स्पष्ट सरल लिखा होना चाहिए। अब भाई पत्र है तो स्वरूप तो लिखित ही होगा, बोलकर तो होता नहीं पत्र में। तो लिखते समय यह ध्यान रखें, आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा क्लिष्ट हो, जिसमें बहुत ज़्यादा आप ग्रामर लगा दे या ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि सामने वाला सुन समझ ना पाए। इसलिए सरल शब्दों का प्रयोग हो और पत्र की शैली संवादात्मक हो, माने आप जो चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो भी वह समझ पाए और आप किस प्रकार से उससे उम्मीद लगाए हैं जिससे वह जवाब दे पाए। ऐसी संवादात्मक शैली होनी चाहिए। शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। यदि आप मित्र को लिख रहे हैं तो सादर नमस्ते, ये सब होता है। यदि आप अपने से बड़े को लिख रहे हैं तो प्रणाम होता है, और यदि अपने माता पिता को लिख रहे हैं तो माता पिता सदैव पूजनीय होते हैं, सादर चरण स्पर्श किया जाता है। पत्र स्थायी दस्तावेज माने जाते हैं, माने आप यदि एक बार पत्र लिख दिए
तो जरूरी नहीं है कि पत्र लिखने वाला तुरंत पढ़े और फाड़ दे या वो बेकार हो जाए। कई महीनों तक, कई सालों तक पत्र को रखा जा सकता है, इसलिए उसे स्थायी दस्तावेज माना जाता है। घर में अनावश्यक विस्तार। पत्र में अनावश्यक विस्तार माने यदि घर में कुछ कारण से लिख रहे हैं तो जो जो भी चीजें हैं सबका यदि वर्णन कर देंगे तो पत्र उतना ही लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि जिन चीजों को इसमें समाविष्ट करना चाहिए ऐसी ही चीजें होनी चाहिए। पत्र में पता, तिथि माने आप कब लिख रहे हैं लेटर को और उसके पास कब पहुंच रहा है। हो सकता है आपके यहाँ कुछ काम है तो आप उसमें जानकारी दो कि इस तारीख को ऐसा ऐसा हो, या इस तारीख को आने वाले, इस तारीख को जाने वाले, ऐसे पूरा उसमें उल्लेख होना चाहिए। और पता, जब आप पत्र पूरा लिख दिए और डाल दिए तो पहुंचना कहाँ है ये तो पता ही नहीं होगा, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब है मुख्य रूप से पत्र कितने प्रकार के होते हैं। इसमें है अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्र वे हैं जो निजी पत्र कहा जाता है, माने अपने पर्सनल काम के लिए जो लिखते हैं वह होता है अनौपचारिक। जैसे घर में यदि कुछ मंगवाना है, कुछ करना है या कुछ और है। और औपचारिक पत्र माने जो कार्यालयीन पत्र हैं वे होते हैं औपचारिक पत्र। इसमें सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों के लिए भी होता है। सामान्य जीवन व्यवहार अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र माने कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो सामान्य रूप से अपने ही जीवन से संबंधित है लेकिन लिखना पड़ता है। और समस्या मूलक पत्र माने कुछ समस्या है जिसकी आप जानकारी देने चाहते हैं। शुभ कामना पत्र, किसी को जन्मदिन पर आप बधाई दे रहे हैं या कुछ चीज को न्यूज़पेपर में छपवाना चाहते हैं, संपादक के नाम पत्र। पत्र के अंग ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। पत्र में आपको चाहे जो भी पत्र लिखने कहा जाए, आप यदि इन अंगों को ध्यान में रखकर लिखेंगे तो आपका सभी पत्र लिखना सरल होगा। पता और दिनांक। यदि पत्र है माने सबसे पहले आवश्यक है कि आप सबसे ऊपर पता लिखें, माने अपना स्थायी जहाँ पर से आप पत्र लिख रहे हैं, और जब भी जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उसका दिनांक डालें। औपचारिक पत्र में प्रेरक के विभाग, नाम, दिनांक होता है। जैसे हम स्कूल के लिए लिखते हैं ना, प्रति प्राचार्य महोदया, ऐसे ही यदि नगर निगम के लिए लिख रहे हैं, यदि खाद्य विभाग के लिए लिख रहे हैं तो जो भी कार्यालय है। फिर है संबोधन व अभिवादन शब्दावली, माने आप किसी को भी यदि पत्र लिख रहे हैं तो किसी को संबोधित करके ही बोलेंगे। माता पिता है तो आदरणीय माता जी, पूजनीय पिताजी, मित्र है तो स्नेहित स्नेही मित्र, ऐसे सब जो भी अभिवादन होता है। पत्र की सामग्री या कलेवर, इसके ऊपर क्या रहता है, उसके ऊपर रहता है संबोधन, माने महोदय, मान्यवर, श्रीमान, ऐसे जिससे भी अब आप बोलने जा रहे हैं। फिर होता है सामग्री, माने आप जिस संबंध में भी पत्र लिख रहे हैं, चाहे वह शिकायती हो, चाहे कुछ मंगवाना हो, या किसी विभाग में नौकरी के लिए हो, तो आपको उसके लिए जो भी विषय सामग्री, जैसे स्कूल में यदि आप चरित्र प्रमाण पत्र के लिए दे रहे हैं, यदि आप फीस माफी के लिए दे रहे हैं तो ये उसका होगा सामग्री, माने आप उस किस विषय के लिए लिख रहे हैं। उसमें आप पूरी जानकारी देंगे कि कारण ये है, ऐसा है, मैं ऐसा चाहता हूँ। यदि चरित्र प्रमाण पत्र निकाल रहे हैं तो आप जानकारी देंगे कि मैंने समस्त शुल्क पटा दिए हैं, यहाँ से इतने साल पढ़ा हूँ, ये सारी चीजें कहलाती पत्र की सामग्री। फिर है पत्र की समाप्ति, माने जो भी पत्र आप लिखेंगे उसके बाद वह लिखना सामग्री का समाप्त हो जाएगा, धन्यवाद लिखते हैं। औपचारिक पत्र के अंत में प्रेषक और प्रेषित दोनों आयु के अनुसार, माने
जिस प्रकार से भी जिसको भी लिख रहे हैं उसके अनुसार पत्र का अंत होता है। जैसे विनीत, स्नेही माने कोई यदि कार्ड भेज रहे हैं, किसी को आवेदन कर रहे हैं, तो आपका शुभेच्छु। यदि सिर्फ पत्र जानकारी के लिए एक दूसरे के लिए लिख रहे हैं तो भवदीय। इसी प्रकार से एक संबोधन है। इसी प्रकार सभी पत्र में लिखा जाता है। अब इसमें है सरकारी पत्र और गैर सरकारी पत्र। तो सरकारी पत्र कौन से होते हैं? जैसे कोई कहीं पर पद खाली है तो उसके लिए जो जानकारी निकल रही है, या आप उसमें आवेदन कर रहे हैं, वो जो जा रहा है, ये सब सरकारी है। समय समय पर बहुत से सरकारी पत्र ऐसे जारी होते हैं। और दूसरा है अर्ध सरकारी पत्र, माने जो शासकीय तो है किंतु पूर्णतया शासकीय नहीं है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। परिपत्र किसी बैठक में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पर, जैसे अभी आपको बार बार उदाहरण में बताया जा रहा है, मान लो आप नहीं देखे रहते तो आपको महसूस नहीं हो पाता कि कोविड-19 हुआ, उसके चलते इस डेट पे ये निर्णय लेना पड़ा। ऐसे विभाग अपने अपने अनुसार जो निर्णय लेते हैं औपचारिक परिपत्र होते हैं। अनुस्मारक माने जो किसी को लिखने, जैसे आप देखते हैं कहीं पर कुछ स्टेचू बना होता है उसके नीचे लिखा रहता है, वैसे ही पत्र, ज्ञापन इत्यादि समय पर प्राप्त नहीं होता तो उसके लिए पत्र लिखे जाते हैं, वो अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहे जाते हैं। और कार्यालयीन आदेश समय